students, here Shilpi Sani from Suraj School Vivadi PGT English. Today we'll continue our same lesson, okay class, from our book First Flight, and the lesson is The 100 Dresses Part 1 by L. Bosser Esther, and this is the second lecture of this lesson. Clear class? We will continue it. We will have to start from this very paragraph. Open this. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. अब ये जो वांडा को जो टीज करते थे, वो बेचारी जो फाइनली थी, वो जो है स्ट्रीट पर मूव करते जा रही है, आगे बढ़ रही है, उसकी आंखें बिल्कुल डल है, मुंह बंद है उसका, और अपने जो है वो हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने लेफ्ट शोल्डर को थोड़ा सा वो हिच करती है, और फिर उसके बाद जो है एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और फिर वो जो है हर तरह से, जिस तरह से भी उसके साथ मजाक हुआ था, वो अपना स्कूल तक का रास्ता अकेले फिनिश करती है. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies, and she cried for hours if she saw animal mistreated. अब ये पैगी के बारे में बता रहे हैं कि पैगी एक्चुअली क्रूअल नहीं थी, क्योंकि वो छोटे बच्चों को, जो बड़े बुलीज मीन्स दोज हु यूज देयर पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, जो बड़े बच्चे, जो सीनियर्स या जो बड़े हैं, वो छोटे बच्चों को जो डराते थे, परेशान करते थे, तो उस चीज़ के लिए वो उन्हें प्रोटेक्ट किया करती थी. और साथ ही साथ उसे बहुत बुरा लगता था जब जानवर, एनिमल्स के साथ मिस ट्रीटमेंट किया जाता था, एनिमल्स के साथ क्रूअल बिहेवियर होता था किसी का भी. देन पैगी डिड नॉट लाइक दैट. If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was lie. अब यहाँ पर जब कोई उससे यूँ पूछता कि तुम वांडा के साथ इस तरीके का, वाई डिड यू बिहेव विद वांडा लाइक दैट, कि तुम इस तरीके से वांडा के साथ क्यों बिहेव करती हो, तो वो क्या रिस्पॉन्स करती कि कहाँ मैं क्रूअल हूँ उसके साथ. शी रिस्पॉन्डेड दैट शी वॉज नॉट क्रूअल, शी वॉज very polite. Actually she just said means she just behaved in that way because she told lie. वो कहती है कि मैं सिर्फ इसलिए ऐसा व्यवहार करती हूँ क्योंकि वो झूठ बोलती है. झूठ कैसे बोलती है? वो कहती है उसके पास 100 ड्रेसेस है, जबकि फैक्ट नहीं है. कोई ये बात नोटिस कर सकता है कि वो झूठ कह रही है. Why did she want to lie? Why did she want to lie? And she was not just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. अब उसके बाद ये कह रही है कि वो इस तरह से झूठ क्यों बोलती है, और उसका मतलब क्या वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है? उसका जो है, शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी, कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं है एक्चुअली. ठीक है, और उसका नाम भी देखो कितना डिफरेंट है हमसे. एनीवे, दे नेवर मेड हर क्राई. और फिर उसके बाद वो कहती है कि वे जो है कभी उसको रुलाए भी नहीं है. ठीक है. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and how many that she had was bothering her. Maddie was poor herself. अब जो है एक्चुअली वांडा को इस तरीके से जो पैगी टीज कर रही है, जो कि रिच और फेमस गर्ल है, क्लास में रिच भी है, तो उसके इस बिहेवियर से मैडी, जो कि उसकी पुअर फ्रेंड है लेकिन बहुत खास दोस्त है, उसको ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है वांडा के प्रति, कि उसका जो है क्या, उसके पास कितनी ड्रेसेस है, कितने शूज़ हैं, इस तरीके से जो डेली उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है, वो उसको पसंद नहीं आता है. किसको? मैडी को. समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and saying nothing herself. कभी कभी क्या होता है, जब पैगी को पूछा जाता है वांडा के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में, और जिस तरह से वो उसका मजाक उड़ाती है, ठीक है ना,
पोलाइट वॉइस में, तो मैडी जो है बहुत एम्बैरेस हो जाती है और स्टडी करने लग जाती है किस चीज़ को, उसके हाथ में जो मार्बल्स रहते हैं, ठीक है, उनको देखने लग जाती है और उनको रोल करने लगती है अपने हाथ में और कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि उसको वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब पैगी वॉज आस्किंग वांडा, जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती है तो पैगी जो है वो चुपचाप मतलब शांत हो जाती है और वो एम्बैरेस हो जाती है और अपने हाथ में मार्बल्स को वो देखने लग जाती है। Not that she felt sorry for Wanda. Exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses games. और फिर ये भी कह रहे हैं कि जो मैडी थी वो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देती थी और उसको बहुत बुरा लगता था मैडी इसके वांडा के लिए, और वो उसको उतना नोटिस भी नहीं करती थी, ठीक है। और जब पैगी ने उसके साथ इस तरीके का मजाक शुरू किया तब उसको मतलब उसके ध्यान में तब आया, अदरवाइज वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती थी। कौन? मैडी, वांडा के ऊपर। But suppose Peggy and all the others started in on her next. She was not as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. अब ये बता रहे हैं बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अब वो जो है अपना जो भी नेक्स्ट स्टेप होता है वो करते, उसका मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ते, ठीक है। शी वॉज नॉट, अब यहाँ पे पैस के बारे में बता रहा है, किसके बारे में? मैडी के बारे में, ठीक है। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, वो वांडा की जितनी तो पुअर नहीं थी, परहैप्स शी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी वो पुअर थी। कौन? मैडी, ठीक है, मैडी फिर भी पुअर थी। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी वो लोग स्कूल के लिए लेट हैं, ठीक है। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, मैडी को इस बात की खुशी है कि उसको आज मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा वांडा का, क्योंकि वांडा आई नहीं रही है स्कूल, वो एब्सेंट चल रही है। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली 8 times 8, लेट अस सी, और वो चुपचाप से अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रही है, ठीक है। वो अपनी जो है अपनी पढ़ाई में ध्यान दी हुई है। She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let us stop asking Wanda how many dresses she has." अब इसके बाद क्या होता है? She wished she had, अब वो जो मैडी है वो ये सोचती है कि काश उसके अंदर इतनी हिम्मत हो पाती कि वो पैगी को एक नोट लिख के दे पाती, क्योंकि उसे पता था शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट, क्योंकि वो कभी जो है पैगी के सामने बोल सकने का सामर्थ्य नहीं था, उसको मना नहीं कर सकती थी, लेकिन वो सोचती है कि कोई नोट लिख करके इसको दे ही सकते हैं। फिर वो क्या सोचती है? हे पैग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। अब इस तरीके से ये नोट लिखना चाहती है, ठीक है, क्योंकि वो सामने से पूछ नहीं सकती थी। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, सडनली शी पॉज्ड एंड शटर्ड। अब जो है ये अपना काम अर्थमेटिक का पूरा कर लेती है, फिर इसके बाद ये सोचती है नोट लिखे, लेकिन अचानक से वो रुक जाती है और परेशान हो जाती है। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, वो परेशान किस चीज़ से होती है? अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, कि वो अपने आप को इमेजिन करती है कि स्कूल में अब जो है सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं और ये न्यू टारगेट है, जब सब जो है वांडा से उब जाएंगे उसको मजाक उड़ा के, फिर ये नया टारगेट बनेगी मैडी और सब इसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सोचती है कि ये कहीं ये भी वांडा की तरह मजाक का एक वो ना बन जाए, लोगों के लिए मजाक का एक पात्र ना बन जाए। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so on. One in room 13 would recognize it. अब इसके बाद जो है ये सोच रही है कि अगर मैं नया टारगेट बनूंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो क्या करेंगे कि पैगी उससे ये पूछ सकती है, ये इमेजिनेशन है इसकी, कि पैगी उससे ये पूछ सकती है कि ये जो तुमने ड्रेस पहन रखी तुमने कहाँ से हासिल करी, कहाँ से ली है। तो ये कहेगी कि जो है ये मुझे पैगी की पुरानी ड्रेसेस में से एक है जो कि उसकी मम्मी ने जो है मुझे दी थी, और मेरी मम्मी ने इसको डिस्गाइज यानी कि इसका रूप बदल दिया है, कैसे? कुछ लेसेस और कुछ जो है डिज़ाइनिंग चेंज करके और ट्रिमिंग वगैरह लगा के, इसमें लेसेस लगा के चेंज कर दिए। इन रूम नंबर 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ठीक है ना, ताकि जो है नो वन, कोई भी ना पहचान सके रूम नंबर 13 में कि ये पैगी की ही ड्रेस है। तो ये सोच के ये डर जाती है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, और सोचती है कि काश की पैगी खुद ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लंट हेयर एज दो
to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? अब ये सोच रही है कि मैडी अपने हाथों को अपने बालों में ले जाती है और उसको घुमाती है, ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश अवे, ताकि जो भी उसके दिमाग में फालतू की बातें उसके ध्यान से निकल जाए, ऐसा उसका सोचना है, उसकी हैबिट है, तो वो ये काम करती है। फिर सोचती है कि क्या डिफरेंस होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पता नहीं वो मानेगी या नहीं मानेगी, उसके दिमाग में ये सब बातें इस समय चल रही हैं। शी इज़ थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स। ओके, स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टेड, और जो भी नोट्स उसने लिखे थे, वट एवर द थिंग्स शी हैज़ रिटन इन दैट पेपर, शी हैज़ जस्ट टोर्ड, उसने उस सब चीज़ों को वो टोर कर दिया, फाड़ दिया। She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. अब ये जो है पैगी की बहुत अच्छी दोस्त है और पैगी जो है ना सभी को बहुत पसंद है उस रूम में, ठीक है, और पैगी जो है पॉसिबली ऐसा कुछ नहीं करेगी जो वास्तव में गलत हो। ये बातें उसके दिमाग में चल रही है कि उसे क्या करना चाहिए। शी इज़ कन्फ्यूज्ड। कौन? मैडी। वो अपने आप में बिजी है और अपनी चीज़ों में व्यस्त है। वो सोच रही है कि काश कि ऐसा हो जाए, पैगी ऐसे है मैडी के साथ, मैडी अपने बारे में सोचती है, फिर वांडा के लिए भी सोचती है। These are the thoughts which are coming and going from her mind. Okay. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Bergen's Height and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. As for Wanda, अब ये वांडा की बात करें, she was just some girl, मतलब सेम गर्ल who lived on बर्गिन्स हाइट, यानी कि इसके बारे में बात करें कि जो बर्गिन्स हाइट में रहती है, अकेले बेचारी रहती है स्कूल यार्ड में, और जो है कुछ भी नहीं कहती है किसी से, बहुत ही कम बात करती है, और ये बर्गिन्स हाइट में रहती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और अगर वो कुछ भी बात करती है स्कूल यार्ड में तो वो सिर्फ अपने 100 ड्रेसेस के बारे में ही बात करती है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश। अब मैडी जो है याद करती है, रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, जो उसकी एक ड्रेस उसको याद आती है जब वो लोग बात करते थे, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, जो कि पेल ब्लू है, कलर उसका येलोइश ब्लू में है और उसमें कलर्ड ट्रिमिंग्स हैं, और उसको याद आता है अनदर एक ऐसी और ड्रेस जो कि बिल्कुल जंगल ग्रीन की जैसे है और उसमें भी आपका रेड शैश है। तो इस तरीके की जो ड्रेसेस हैं, देखिए वो तो आ नहीं रही है वांडा स्कूल में, वो एब्सेंट चल रही है, तो मैडी को उसकी ड्रेसेस का जो एक्सप्लेनेशन है, जब उससे पूछा जाता था 100 ड्रेसेस के बारे में, शी गेव ऑलवेज द एक्सप्लेनेशन आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट 100 ड्रेसेस। ओके, देन मैडी इज जस्ट मिसिंग हर एंड शी इज रिमेंबरिंग द थिंग्स एंड शी इज जस्ट गेटिंग कंफ्यूज about thinking Wanda and Peggy, okay, and about herself even also. You would look like a Christmas tree in that, the girl had said in pretended admirations. और सभी गर्ल्स जो थी जब वो अपना डिस्क्रिप्शन देती तो उसका मजाक उड़ाती कि तुम इसमें क्रिसमस ट्री की तरह दिखती हो, ऐसा वो लोग एडमिरेशन मतलब प्रशंसा, प्रिटेंडेड मतलब झूठी या बहाना, तो इस तरीके से प्रिटेंड करते हुए उसकी तारीफ करती थी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब यहाँ पर जो है वांडा के बारे में सोचते हुए और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, जो कि उसकी क्लोजेट में एक लाइन से लगी हुई है, वांडा सोचने लग जाती है ड्राइंग कंपटीशन और कलरिंग कॉन्टेस्ट के बारे में। एक्चुअली स्कूल में अनाउंस हुआ है ड्राइंग कॉम्पिटिशन और कलर कॉन्टेस्ट के बारे में। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. तो गर्ल्स के लिए ये जो है डिज़ाइनिंग ड्रेसेस है और बॉयज़ के लिए डिज़ाइनिंग मोटरबोट्स है। तो ये वो है कॉन्टेस्ट है। Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that is what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film stars had so that you could almost tell who it was. अभी बता रहे हैं, सोच रही है कि पैगी जो है ना डेफिनेटली वही जीतेगी मेडल, क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है उस रूम में, ठीक है, किसी और से ज़्यादा अच्छी ड्राइंग उसकी है, और वह जो है कुछ भी ड्रॉ कर लेती है, किसी भी तरह का पिक्चर्स मैगजीन से ड्रॉ कर लेती है, किसी भी फिल्म स्टार का सिर भी, हेड भी वो ड्रॉ कर लेती है, और कोई भी बता सकता है कि ये किसका है। इट मीन्स पैगी जो है ना बहुत अच्छा ड्रॉ करती है, तो पॉसिबिलिटी है कि पैगी ये कॉन्टेस्ट जीत जाए।
ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी बिल्कुल श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे दे हैड नो. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है मैडी जो है वो श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी, और अगले दिन जो है ना टीचर इस बात की अनाउंसमेंट करने ही वाले थे, तो उनको यकीन था कि जो है कौन जीतेगा, पैगी जीतेगी, अकॉर्डिंग टू मैडी एंड अदर्स ऑल्सो. The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. अब बहुत ड्रिजलिंग मीन्स बारिश, तेज बारिश, तो बारिश तेज नहीं, यहाँ पर ड्रिजलिंग मीन्स लाइट रेन, तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो मैडी और पैगी जल्दी से जो है स्कूल आ जाती हैं. तो ये जो है ना पैगी के अम्ब्रेला में आते हैं, ठीक है, पैगी का अम्ब्रेला रहता है उसमें दोनों आ जाती हैं स्कूल. Naturally, on a day like this, they did not wait for Wanda Petronisky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the sorry, railroad tracks and up the hill led to Bergenside. अब ये बता रहे हैं कि वो हमेशा वांडा का वहाँ पर खड़े होकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो बिल्कुल सीधे सीधे वहाँ पर आ गए. कहाँ मजाक उड़ाते थे, कहाँ वेट करते थे, ओलिवर स्ट्रीट पर, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, जो कि बहुत दूर थी. कहाँ से थी ये जो है स्ट्रीट, अंडर द रेल रोड ट्रैक, जो कि रेल रोड ट्रैक के नीचे से थी, एंड अप द हिल, और हिल के ऊपर साइड से निकलती थी, ठीक है ना, जो कि बर्गिन्स हाइट्स की तरफ जाती थी. वहाँ पर ही इसका इंतज़ार करते थे, लेकिन आज जो है बारिश थी तो इसलिए इंतज़ार नहीं करते, सीधे स्कूल चले जाते हैं. क्लियर क्लास? एनीवे, they were not taking chances on being late today because today was important. आज अनाउंसमेंट होनी है, इम्पोर्टेंट डे है, तो आज ये दोनों लेट नहीं होना चाहती थी, और इसलिए चुपचाप से ये लोग स्कूल चली जाती हैं. डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी. डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर. अब ये तो आपस में डिस्कस करते हैं. पैगी पूछती है कि तुम्हें लगता है आज मिस मैशन जो है ना विनर अनाउंस करेंगी. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and windowsill, drizzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping papers. अब जो है वहाँ पर जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करते हैं, वहाँ पर जब वो रुकते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी सारी वहाँ पर ड्राइंग्स हैं, एक से एक सुंदर सुंदर ड्राइंग्स हैं, और मतलब बहुत ही खूबसूरत है, विंडो सिल पे, और ब्रिलियंट कलर में, लेविश मतलब बहुत शानदार डिज़ाइन में, और बहुत ही अच्छे तरीके से रैपिंग पेपर में, मतलब काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन जो है वहाँ पर ड्रेसेस की चारों तरफ लगे हुए हैं. There must have been 100 of them all lined up. These must be drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. Sorry. अब यहाँ पर सब ये कह रहे हैं कि ये 100 तो होंगी, और सभी लाइंड अप है, कितनी खूबसूरत है, और ये हो सकता है किसके लिए है, ड्राइंग के जो है, ये सारी जो ड्राइंग्स है ये कॉन्टेस्ट की हैं, और सभी लोग वहाँ पे रुकते हैं और बहुत ज़्यादा विसल मतलब सीटी बजाते हैं, मर्मर्ड मतलब धीरे धीरे बोलते हैं, और एडमायरिंगली मतलब प्रशंसा करते हैं उसकी, ठीक है. एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मैशन अनाउंस द विनर. जैसे ही वहाँ सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो मिस मैसन जो है ना विनर अनाउंस करती है. जैक बगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, शी सेड, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़. अब जो है ये बता रहे हैं कि जो जैक बगल्स है उसने जो है बॉयज़ कॉन्टेस्ट में जीता है, ठीक है, मोटर बोट बना करके, और वो कहती है कि उसकी डिज़ाइन जो है दूसरे फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12. रूम 12 में एग्जीबिशन की तरह उसके जो भी आउटबोर्ड मोटर डिज़ाइन थे वो वहाँ पर लगे हुए हैं, और उसके साथ स्केच भी हैं बाकी बॉयज़ के, जो बाकी बॉयज़ ने पार्टिसिपेंट किया था. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. अब ये गर्ल्स के लिए कह रही हैं कि अगर हम गर्ल्स की बात करें, जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, कि सभी गर्ल्स ने 1 या 2 ही स्केच सबमिट किए हैं, लेकिन एक लड़की है जो रूम नंबर 13 की, उसके सभी को प्राउड होना चाहिए क्योंकि उसने वास्तव में 100 डिज़ाइन सबमिट किए हैं, और सारे डिज़ाइन डिफरेंट हैं, और सारे डिज़ाइन जो हैं ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है.
In the opinion of the judge, any one of the drawing is worthy of winning the prize. और जो है अगर हम जज के ओपिनियन की बात करें तो कोई भी एक डिज़ाइन इतना सफिशियंट है कि वो प्राइज़ जीतने के लायक है। इतने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए कि कोई भी एक जो है डिज़ाइन, उसकी जो ड्रेस की डिज़ाइन है वो जो है किसी भी एक को अगर हम उठा लें तो भी वो विन कर सकती है, प्राइज़ को जीत सकती है इस कॉन्टेस्ट को। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोनस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। अब ये कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि वांडा पेट्रोनस्की जो है ना गर्ल्स विनर, गर्ल्स की में विनर है, वो मेडल जीतने वाली वही है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. अब ये बता रहे हैं कि वांडा पेट्रोनस की जो है वो कुछ दिन से एब्सेंट चल रही है। जैसा हमने स्टार्टिंग से अब तक यही देखा है कि वांडा की सिर्फ बातें हो रही है, वांडा की प्रेजेंस ही नहीं है, ठीक है। और वो यहाँ पर अपने प्राइज को और जो है इस तरह से जो क्लैपिंग, एप्लॉज मीन्स क्लैपिंग जो भी हो रही है, उसकी जो भी एडमिरेशन हम कर रहे हैं वो इस चीज़ के को रिसीव करने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं या हम होप, इस चीज़ की हमें होप है या उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि वो जल्दी ही स्कूल आके अपना प्राइज़ ले या फिर अपने जो भी ये चीज़ें हैं जो उसके लिए एडमिरेशन से वो रिसीव करें। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इन टू एपेलॉज, ठीक है ना, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा ब्रस्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और वो क्लैपिंग करने लग जाते हैं बहुत तेज। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल। और बॉयज़ भी आते हैं, अपने मुंह पे फिंगर तो रख लेते हैं और फिर उसके बाद वो विसल करना शुरू कर देते हैं। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि वो गर्ल्स की ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो भी बहुत खुश होते हैं वांडा के लिए और बहुत ज़्यादा विसल करते हैं। क्लियर, लुक पैग विस्पर्ड मैडी। अब पैग से मैडी बात करते हुए कहती है कि देखो, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज नॉट इट ब्यूटीफुल, कि देखो ब्लू ड्रेस है, कितनी खूबसूरत है। येस सेड पैगी, पैगी कहती है हाँ बिल्कुल। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और ये देखो ये ग्रीन वन कितनी खूबसूरत है, बॉय एंड आई, और हमें लगता था कि मैं भी ड्रॉ कर सकती हूँ। इस तरीके से अब ये भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। क्लियर क्लास? I think the things are clear to you. If you have any kind of problem is still, then please contact to me, and you will have to write the summary of this lesson and all the NCERT questions you will have to write, and you will be given some extra questions, you will have to write that also. If you have problem, then contact to me. Thank you. Have a nice day.